एक इंडिया का कोई सिपाही पाकिस्तान में घुसता और पाकिस्तान में अपने सारे मकासद पूरे करने के बाद बड़े फख्र से सारे इदारों को चकमा देकर निकल जाता है। धुरंधर मूवी जो कि बॉलीवुड की एक नई मूवी, पूरे भारत में उसने तहलका मचा दिया है। कामयाबी के झंडे गाड़ दिए इस मूवी ने। और इसी के साथ धुरंधर फिल्म का शुरुआती वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 135 करोड़ 24 लाख का हुआ है। और इस मूवी में सारी स्टार कास्ट ले ली उन्होंने। संजय दत्त भी इसमें है, रणवीर भी इसी में है, अर्जुन रामपाल भी हैं, अक्षय खन्ना भी हैं। ये मूवी में प्रॉपर तौर पे आईएसआई के मेजर दिखाया गया, उसके अलावा एसपी दिखाया गया, उसके अलावा और पूरा फ्यूचर दिखा दिया उन्होंने। जब आपने ये ट्रेलर देखा भारत की ये फिल्म का तो आप भी उछली होंगी। पाकिस्तान में कितना मुजरिम, कितना क्रिमिनल, कितने ऐसे लोग रहते हैं जो इंडिया के खिलाफ क्या दुनिया भर में ऐसे काम करते हैं। उन्होंने संजय दत्त का भी अच्छा गेटअप किया है और वो वैसे संजय दत्त जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है। अच्छा, इस मूवी में संजय दत्त ने किरदार अदा किया चौधरी असलम का, और वही स्टाइल उसने अपनाया, वही वाइट सूट और उसी तरह से हुलिया उनका देख लिया। देखिए ना, बात ये है कि ये कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो सभी इस मूवी में और पाकिस्तान पे बेस करके इंडियन एजेंसी, पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान के हालात वाक़यात। जेम्स बॉन्ड, द जेम्स बॉन्ड आर माधवन जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो ये सारे जितने भी ऑपरेशन हो रहे होंगे पाकिस्तान में, उनके पीछे कौन होगा? उनके पीछे भारत के ये जेम्स बॉन्ड होंगे। क्या हो रहा है वहां पर? मतलब ये कैसे देख सकते हैं? मैं तो इवन के ट्रेलर के कुछ सीन नहीं देख पा रहा था। और 2011 में अमेरिका ने 14 अरेस्ट वारंट जारी किए थे जिसमें मेजर इकबाल का नाम भी शामिल था। यार हमेशा इसके ऊपर मूवी निकाली है, हमारी इंडस्ट्री इस तरह मूवी के ऊपर क्यों नहीं आती? उसकी वजह है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री वो खत्म हो चुकी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि इस फिल्म में इतना सच कैसे दिखाया जा सकता है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। डायरेक्टर आदित्य धर की यह फिल्म रिलीज के साथ ही दर्शकों और पहला शो देखने वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई। फिल्म की खासियत यह है कि यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म ही नहीं बल्कि जासूसी, थ्रिलर और खतरनाक मिशनों की कहानी है, जिसमें हर सीन रोमांच और सस्पेंस से भरा हुआ है। धुरंधर को जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है, जिसमें ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर निर्माता हैं। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी मुख्य भूमिकाओं में हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे धुरंधर में पाकिस्तान की सच्चाई पेश की जा रही है, और यह बिल्कुल हकीकत है। धुरंधर मूवी जो कि बॉलीवुड की एक नई मूवी और पूरे भारत में उसने तहलका मचा दिया है। कामयाबी के झंडे गाड़ दिए इस मूवी ने ट्रेलर के आते साथ ही। लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है, कौन से किरदार को कौन सा रोल दिया गया है, उस रोल के पीछे क्या हकीकत है, पाकिस्तान से जो एसोसिएट करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मूवी की बात करते हैं कि एक्चुअली मूवी में किस किरदार को किस तरीके से दिखाया गया। इलियास कश्मीरी का रोल दिया गया है मेजर इकबाल को, जो कि मूवी में है। मेजर इकबाल मूवी में दिखाए गए हैं। इलियास कश्मीरी के रोल से उनको जोड़ने की कोशिश की गई है, जो कि मुंबई ब्लास्ट के पीछे ये कहते हैं थे, और फिर इसके साथ साथ कहते हैं उसामा बिन लादेन का सक्सेसर भी उसको दिखाया गया। और मेजर इकबाल के हवाले से ये कहते हैं कि ही वाज द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन अर्थ। फिर इन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस एंड दैट, और इसको आईएसआई का एक एजेंट बनाकर जो है वो प्रेजेंट किया है। अब नाज़रीन, रहमान डकैत, लियारी के रहमान डकैत को इन्होंने मूवी में दिखाया है, और एक ऐसा खौफनाक रोल उनको दिया गया है कि वो बच्चों को जो है वो दहशतगर्द बनाते हैं, और शक्ल से बड़े मासूम शरीफ लगते हैं लेकिन अंदर से शैतान है। फिर वो सारी पॉलिटिक्स बीच में दिखाई गई है, और साथ ही साथ हम रहमान डकैत के साथ जो इन्होंने स्टोरी लाइन बनाया है, जिस तरीके से रहमान डकैत को इन्होंने पोर्ट्रे किया है, और फिर उसके बाद एंड पे उसका जो अंजाम बताया है और दिखाया है, एसपी असलम शहीद उनको भी दिखाया गया है, और उनका रोल जो प्ले किया है इस मूवी में, धुरंधर मूवी में, वो संजय दत्त ने प्ले किया है। और उनके हवाले से कौन नहीं जानता, कराची में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ और साथ ही साथ गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाइयाँ की, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। और आज भी पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है, पूरी कौम उनकी मकरूज़ भी है, कराची भी उनका मकरूज़ है। जिस तरीके से कराची से उन्होंने तमाम तर गुंडागर्दी का और वह दहशतगर्दी का जिस तरीके से खात्मा करने के लिए हथियार उठाए थे, तो दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। उनके रोल को किस तरीके से दिखाया गया, उनकी एंडिंग क्या हुई वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है वो भी आपको हम बताएंगे। अगले रोल, अगले कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रणबीर सिंह।
रणबीर सिंह मूवी में आए हैं और रणबीर सिंह को मेजर मोहित शर्मा का किरदार दिया गया है। मेजर मोहित शर्मा ये वो मेजर है भारतीय फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस के, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि मकबूजा कश्मीर में उन्होंने जो एक कश्मीर को पाकिस्तान हासिल करना चाहता था, एक बड़ी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई थी। वहाँ पर 2 दहशतगर्द भेजे थे जो कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए गए थे, दिस एंड दैट। और उसके बाद उनके उस प्लान को नाकाम बनाने वाले, सबसे ख़तरनाक एक मिशन को एकम्प्लिश करने वाले मेजर मोहित शर्मा को इन्होंने रणबीर सिंह का रोल दिया है और रणबीर सिंह इसमें उनका किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं और ये इन सब को आपस में लड़वाने वाले हैं, इलियास कश्मीरी को, रहमान डकैत को, SP असलम को। और आगे आगे अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, मैं ज़्यादा एक्सपोज जल्दी से नहीं करूंगा। अजीत दोवल का किरदार जो दिया गया है वो दिया गया R माधवन को। और ये तमाम तर ऑपरेशन जो हो रहा था पाकिस्तान में, ये तमाम तर ऑपरेशन जो कश्मीर में हुआ, दिस एंड दैट, वो स्टोरी लाइन हम आपको बताते हैं। तो इनके पीछे जो मास्टर माइंड था, जिसको जेम्स बॉन्ड कहा जाता है इंडिया का, जो रोल है वो दिया गया R माधवन को। इन्होंने वो रोल प्ले किया इसमें। और फिर जो दिखाया गया है अब मूवी के अंदर, मूवी के स्टोरी बोर्ड के अंदर जो रोल्स ये दिए गए हैं, इलियास कश्मीरी को जो रोल दिया गया है मेजर इकबाल का मूवी के अंदर, उनको ये पोर्ट्रे किया गया है कि उसामा बिन लादेन का सक्सेसर था। ही वॉज द वन बिहाइंड मुंबई ब्लास्ट के पीछे, मुंबई अटैक्स जितने भी हुए थे उनके पीछे ये मुलव्विस था। रहमान डकैत लियारी के अंदर उनके किरदार को दिखाया गया है, वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से आए, ये तमाम तर चीज़ें दिखाई गई हैं। और उसके बाद फिर SP असलम, इनके खिलाफ जिस तरीके से उनका ट्रांसफ़र हुआ लियारी में, और फिर उनको भी दिखाया गया। अब इलियास कश्मीरी को, रहमान डकैत को, SP असलम को, इन तीनों को लड़वाने वाले कौन थे? उनको लड़वाने वाले मूवी के अकॉर्डिंग मेजर मोहित शर्मा, रणबीर सिंह थे। वो इन तीनों को आपस में लड़वाएंगे और लियारी के अंदर वो जाएंगे। एक कंट्रोवर्शियल सी बीच में खातून भी दिखाई गई है, वो अमूमी तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो होंगी जो रहमान डकैत है उसकी बेटी होगी। इसकी वजह है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री वो ख़त्म हो चुकी है और हमारे जो भी अभी भी जो कहानियाँ थोड़ी बहुत हमारे हम देख रहे हैं, जो ड्रामा इंडस्ट्री जो भी है, वो सास बहू, मोहब्बत, शादी, प्रेगनेंसी, इन चीज़ों से कब निकलेंगे हम कोई एक्चुअल कहानियाँ क्यों नहीं दिखा सकते? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रहमान डकैत हो या SP चौधरी हो या इवन के लाहौर की कुछ कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। जब हम नहीं दिखाएंगे तो दूसरा दिखाई हो रहा है। एक लिहाज से दोनों पाकिस्तान और इंडिया को सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान को कहना चाहिए, पाकिस्तान को करना चाहिए कि भाई कुछ सीखो, अपना कंटेंट, आपकी कहानियाँ, रिच कंट्री है, अपनी कहानियाँ बनाए। उसी तरह बॉलीवुड से है। मुझे सैल्यूट है। अच्छा। इंडियन अवाम बहुत अच्छी है। अच्छा। मेरी बातों का आपने बुरा महसूस नहीं करना, क्यों कि अच्छे बुरे लोग सभी जगहों पे होते हैं। आपकी कंट्री में भी अच्छे बुरे लोग हैं, हमारी कंट्री में भी अच्छे बुरे लोग हैं। सब क्या करना चाहेंगे? जैसे सनी देओल की बात की, जब उसने गदर 2 बनाई थी मूवी, या गदर बनाई थी, मतलब जिसमें वो कहता आजा परदेसी वाली, वो जो पाकिस्तान में आया था, आपने देखी होगी शायद गदर मूवी। यार देखिए, पता क्या बात तो वो है, क्या कहना चाहेंगे? तब पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि जी जब सनी देओल यहाँ पे आया था तो हमने उसको बड़ा प्यार दिया था करतारपुर में, और सनी देओल इस तरह पाकिस्तान के गेस्ट यार सनी देओल जो है ना, देखिए वो एक हीरोज है, मैंने उसकी बड़ी फिल्में देखी है, उनके गाने भी मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है।